आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी कोर देखिए आप सभी बच्चों का एग्जाम से संबंधित देखिए जो भी मॉडल सेट से बाहर सवाल आएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। और इस वीडियो में देखिए मैं आपको पैसेज सेक्शन जो आपका गद्यांश और एक पद्यांश आने वाला एग्जामिनेशन में टोटल आपको यहाँ से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपको सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर करना वीडियो को, ठीक है। तो चलिए वक्त बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या दिया हुआ आपको एक दिया हुआ बच्चों, आपको गद्यांश दिया हुआ, ठीक है। और आपको कुछ सवाल पूछे हुए यहाँ पर, ठीक है। जैसे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि लहरों में हतबल होती है, कहाँ ऐसी आंधी आए जिससे दिवस रात हो जाए। इन दिवस में दिन होता है वो रात हो, यही सोचकर चकवो बैठी तट पर धीरज खाती है। और याद रखिए ये जो आपको गद्यांश से पद्यांश दिया हुआ रहेगा वो आपके बुक से नहीं रहेगा, आपको कहीं से भी उठा दिया, आप उसको आपको मतलब बताना है यहाँ पर। जैसे पहला ही सवाल हमारा है कि लहरों में हलचल होने का क्या असर है, हमें ये बताना है। अगला सवाल हमसे बोला हुआ है कि कोमल कली बेसुध होकर धरती पर क्यों गिर पड़ी है। और अगला सवाल हमारा चकवी तट पर बैठकर अपना धैर्य क्यों खो रही है। तीन सवाल देखिए यहाँ पर पूछे हुए, एक सवाल आपको 2 मार्क्स में मिलने वाला है, टोटल आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। 6 मार्क्स आपके लिए एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है वो आप सभी बच्चे भली भांति इससे परिचित हैं, ठीक है। तो चलिए आइए मैं आपको इसका सभी का आंसर बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। देखिए पहला सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि लहरों में हलचल होने का आशय है, आंधी होने की आशंका है, दिन में भी क्या अंधेरी रात होने लगता है, ठीक है। अगला होगा आंधी होने के कारण कोमल कली जो है वो बेसुध होकर धरती पर गिर बैठी है। अगला है हमारा चकवी तट पर बैठकर अपना धैर्य इसलिए खो रही है क्योंकि आंधी आने की आशंका से दिन कहीं रात नहीं हो जाए। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क ख ग 1 नंबर का खत्म होता है। अब देखिए आपको एक गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश से देखिए कुछ सवाल बोले हुए आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ से स्टार्ट है हमारा कि पर्व त्यौहार देश की सामाजिक एकता के प्रतीक, ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी, सांस्कृतिक चेतना के प्रहरी और सद्भावनाओं के प्रेरक होते हैं। दशहरा हो, दीपावली हो, होली हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद आदि ऐसे त्यौहार हैं जिनमें हमारी सामाजिक जीवन में नया उत्साह एवं आवेग आता है। होली दिवाली पर हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई प्रेम पूर्वक बधाई देते हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ मिठाई और उपहारों का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार ईद और क्रिसमस पर हिंदू अपने मुसलमान और ईसाई भाइयों के प्रति शुभकामना प्रकट करते हैं। इस प्रकार इन त्यौहारों पर्व पर सर्वत्र सर्वधर्म समभाव का सुंदर रूप दिखाई देता है। अब देखिए कुछ सवाल आपको बोला हुआ है कि पर्व त्योहारों से देश की किन बातों का परिचय मिलता है। फिर अगला हमारा भारतीय पर्व त्योहारों पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति अपनी सद्भावनाओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं। और इस गद्यांश का देखिए आपको एक उपयुक्त शीर्षक भी बताना है। 3 सवाल यहाँ पर भी 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। चलिए आइए समझते हैं इन सभी का जवाब। तो पहला सही जवाब आंसर हो जाएगा हमारा कि पर्व त्योहारों से देश की सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना, सद्भावना एवं हमारी ऐतिहासिक घटनाओं का क्या मिलता है, परिचय मिलता है या फिर जिक्र मिलता है। अगला है भारतीय पर्व त्योहारों पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति बधाई, शुभकामनाएं, मिठाई और उपहार देकर अपनी सद्भावना का परिचय देते हैं। फिर इसका देखिए सबसे अच्छा टाइटल या फिर आप कह सकते हैं शीर्षक वो क्या हो जाए, त्योहारों का महत्व, ठीक है। याद रखिए हम आपको इस वीडियो में जितना भी आपके मॉडल सेट से बाहर, देखिए मॉडल सेट तो आपको करना ही करना है। मॉडल सेट तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, तीनों मॉडल सेट हिंदी का सॉल्व किया हुआ है। जाइए मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाओ, प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए, सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए, वो सारे पढ़ के जाइएगा। और मॉडल सेट के बाहर भी आपको सवाल आने वाला है, वो सवाल देखिए यहीं से आने वाले हैं, इसलिए इसको इस तरह ही डिजाइन किया गया ताकि आपका जो कोई एग्जाम क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाए, एक्स्ट्रा बैकअप के रूप में आपके पास ये हमेशा रहेगा, ठीक है। तो चलिए आइए अगला देखते हैं। एक अगला फिर से हमारे पास एक पद्यांश दिया हुआ है। 6 मार्क्स आपको पद्यांश या गद्यांश से पूछने वाला है। आप पढ़ सकते हैं कि रेशम कली से भाग्य लिखने वाले तुम भी अभाव से कहीं ग्रसित हो गए और ग्रसित हो रहे हो। बीमार किसी बच्ची की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर भर पेट बांधकर सोए हो। असहाय किसानों की किस्मत को खेलों में क्या अनन्यास खेल में वो जाते देखा है। क्या खाएंगे यह सोच निराशा से पागल बेचारों की नीरव रह जाते देखा है। देखिए तो पहला सवाल आपको बोला हुआ यहाँ से कि किसानों को असहाय बेचारा क्यों कहा गया है। फिर अभावग्रस्त जिंदगी का दर्शन कवि धनी को क्यों करवाना चाहता। तीसरा सवाल हमारा सर्वहारा वर्ग के लोग निराश से पागल और नीरव क्यों हो जाते, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक पद्यांश दिया, पद्यांश से 6 नंबर आने वाला, गद्यांश से भी आने वाला है। तो आइए मैं आपको एक एक करके सभी तीनों सवालों का जवाब बताता हूँ। देखिए तो पहला सवाल का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा कि किसानों को, थोड़ा सा PDF को मैं नीचे कर लेता हूँ, रुक जाइए आप लोग। देखिए
किसानों को असहाय बेचारा इसलिए कहा गया क्योंकि अथक परिश्रम करने के बाद भी सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर पाते। लहलहाती हुई फसलें बाढ़ में बह जाती है। अगला सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा अभावग्रस्त जिंदगी के दर्शन कवि को इसलिए कराना चाहता है कि धनिकों का साम्राज्य अभावग्रस्त जिंदगी पर ही टिकी रहती है, उन्हें दूसरे की बातों में भी सोचना चाहिए। फिर सी नंबर का आंसर हो जाएगा ग नंबर का अभावग्रस्त होने के साथ साथ सर्वहारा रोग के वर्ग के लोग क्या निराश से पागल और नीरव हो जाते हैं। अगला आपको क्या दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें देखिए पढ़ सकते हैं आप लोग कि जिस मनुष्य की संसार में कीर्ति होती है वह सदैव जीवित रहता है, चाहे भली है वो पार्थिव शरीर से ही संसार में ना रहा हो, लेकिन उसकी कीर्ति हर जगह क्या फेमस रहती है। इसी के बारे में देखिए यहाँ पर पूरा जो हमारा पैसेज है वो दिया हुआ है और कुछ सवाल देखिए यहाँ बोला हुआ है कि कैसे मनुष्य सदैव जीवित रहते हैं। तो देखिए जो सीधा बात है, जिनका सीधा ऐसे मनुष्य संसार भी रहते हैं जो क्या रहे भले इस जन्म, लेकिन उनका क्या कीर्ति से वो लोग क्या हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। अगला क्या कीर्ति का भागी कौन होता है, और तीसरा सवाल हमारा कैसा व्यक्ति समाज सेवी हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए सभी जवाब बताता हूँ। तो देखिए वैसे मनुष्य जो सदैव जीवित रहते हैं, जिनकी संसार में कीर्ति बनी रहती है। फिर अगला है कीर्ति का भागी वही होता है जिससे कुछ असाधारण प्रतिभा होती है। फिर तीसरा हमारा समदृष्टा, सहनशील और सहानुभूति से भरा व्यक्ति समाज सेवी हो सकता है। ये हो गया हमारा पैसेज खत्म। तो मैंने अभी तक आपको 2 पद्यांश और 2 गद्यांश आपको सॉल्व कर दिए हैं, दोनों के क्वेश्चन बता दिए। आइए एक और बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी क्या है, आपको दिया हुआ गद्यांश पद्यांश दिया सॉरी, और कुछ सवाल बोले हुए कि शांति नहीं है तब तक जब तक सुख भाग ना सबका सम हो, किसी से भी तुम बहुत अधिक हो, नहीं किसी से कम हो, सर्वोत्तम मांगने से ना मिले, संतार्थ प्राप्त हो जाए, जिया या कि मिट जाए, न्यायोचित अधिक मांगने से ना मिले, तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को, जीत या खुद मर के। ठीक है, 3 सवाल बोले हुए कि शांति के लिए क्या आवश्यक है, तेजस्वी लोगों को क्या पहचाने, और कौन सा युद्ध निष्पाप है। ये हमें 3 सवाल बोले हुए। आइए मैं आपको तीनों का पहले जवाब बताता हूँ। तो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा कि शांति के लिए आवश्यक है सुख के साधनों की समानता। फिर अगला है तेजस्वी लोगों की पहचान यह है कि वो अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष करता है, वे या तो अपने अधिकार जो है हक है वो छीन कर लेते या फिर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। फिर तीसरा आंसर हो जाएगा युद्ध न्यायपूर्ण अधिकारों की प्राप्ति हेतु क्या होता है, वो निष्पाप होता है। फिर देखिए एक आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको गद्यांश दिया हुआ है और सवाल कुछ बोले हुए हैं। यहाँ से देखिए हमारा स्टार्ट है कि उपयुक्त चुनाव करना जानता है, चुनाव करने के तरीके भी, सीधा बात है चुनाव के ऊपर बेस्ड है कि चुनाव में देखिए कोई भी भेदभाव नहीं होता। ये पूरी बातें यहाँ पर बोला हुआ है। पहला सवाल हमारा है, आप लोग जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। तो पहला सवाल हमारा कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार कौन होता है। फिर अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा, और उपयुक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो देखिए तीनों का मैं आपको जवाब बताता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार वह है जो काम करने की विधि और संगति का चुनाव करना जानता है। अच्छी बुरी संगीति का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर हमारी सफलता एवं असफलता निर्भर करती है। और शीर्षक क्या हो जाए, जीवन में उपयुक्त चुनाव का महत्व या फिर उपयुक्त चुनाव की सफलता, ये इसका क्या हो जाएगा, सही इसका शीर्षक हो जाए या फिर आप कह सकते हैं इसका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको कुछ और कह सकते हैं पद्यांश या गद्यांश चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर आपको एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसे सवाल और करा दिए जाए जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा। जैसा आपको सही लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका निर्णय रहेगा वो आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, और वीडियो अगर आपको लगता है कि मैंने आपसे बच्चों की थोड़ी सी मेहनत की है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि देखिए आपको पता होगा कि मॉडल सेट से सारे सवाल नहीं आते हैं। लगभग मान के चलिएगा तो 60% सवाल ही आता है और 40% बाहर से आता है, और बाहर से देखिए वही सवाल आएगा जो आपके सिलेबस में रहेगा, और सिलेबस पढ़ने का समय आपके पास अब रहा नहीं। तो अगर आप भरोसा दिखाइएगा तो आपको देखिए जो भी एक्स्ट्रा सवाल आपको आता है वो मैं आपको करवा दूंगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग जितना अगर आपको पसंद आया तो शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।